ऑरलैंडो फ्लोरिडा दुनिया का थीम पार्क कैपिटल है। बिली, मेरे $5000 के गो कार्ट से अपने हाथ दूर रखो, उसके साथ मत खेलो। अगर ये पायरेट डिज्नी का है तो हमें 5000 मिलेंगे। ये तो बहुत महंगा है यार। नुकसान होगा तभी तुम्हें अकल आएगी। 500, 2900, इससे दुगना फायदा होगा। You are crazy! तुम जितना नहीं। करोड़ों का सामान हर रोज दुनिया भर में एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। हमें इससे हजारों डॉलर का फायदा हो सकता है। ये है बैगेज बैटल्स। ऑरलैंडो फ्लोरिडा, ये खूबसूरत शहर दुनिया का थीम पार्क कैपिटल है। हर साल यहाँ 5 करोड़ लोग डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियोज और बाकी कई अम्यूजमेंट पार्क्स में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन असली थ्रिल यहाँ के एक बड़े वेयरहाउस में है। यहाँ फेमस अम्यूजमेंट पार्क्स और मूवीज के सबसे आइकॉनिक और वैल्यूएबल प्रॉप्स को लाया जाता है और ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। ऑरलैंडो जैसी जगह में हमें सबसे ऑथेंटिक थीम पार्क मेमोरेबिलिया मिल सकता है। यहाँ हर तरफ खजाना ही खजाना है। बिली, ओ बिली! सुनने में आया है कि इस ऑक्शन में डिज्नी की मूवीज और थीम पार्क राइड्स के प्रॉप्स हैं। मेरी नजर इस हर्बी कार पर टिकी है क्योंकि अगर ये असली है तो मेरी ब्लॉकबस्टर कमाई हो सकती है। 2 पॉइंट्स। मैं पिछले 30 सालों से दुनिया भर के ऑक्शंस में जाता रहा हूँ, पर ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। थीम पार्क राइड्स, मूवी प्रॉप्स, क्लासिक गेम्स, ये ऑक्शन बिल्कुल किसी सर्कस की तरह होगा। मैं आके गेम्स पर बोली नहीं लगाता, गोली चलाता हूँ। डिज्नी हनी। ऐसा लगता है ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म में से है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये शायद किसी डिज्नी राइड में या जॉनी डेप मूवी में होगा जिससे फायदा होगा। मुझे लगता है ये वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड से होगा। इसके जैसा यहाँ और कोई पीस है ही हमारे नहीं। हाथ लग गया डिज्नी का खजाना। मुझे लगता है ये कीमती हो सकता है, पर हमें ये नहीं पता कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि ये कहाँ से है, फिर हम इसकी असली वैल्यू जान सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पायरेट राइड या मूवी में रहा होगा। ये बस एक हैलोवीन प्रॉप है। अगर इसकी वैल्यू 5000 हुई, जो मेरा गेस है, तो हमें इसके लिए $1500 देने चाहिए। $1500? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पीस है जिसे हमें हर हाल में लेना चाहिए। ये वॉच कितना शानदार है। वाह! ये ऑक्शन बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़े सुपर स्टोर में भटक रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होगा कुछ ऐसा ढूंढना जो पॉपुलर भी हो और अलग भी। अब मुझे ये पीस पसंद आया है। गो कार्ट्स के बारे में मुझे बहुत पता है। इस पर लगे पेंट और इसकी फोक्सवैगन जैसी शेप को देखकर मुझे लगता है ये हर्बी है। हर्बी 1960s की डिज्नी मूवी हर्बी द लव बग का एक आइकॉनिक कैरेक्टर थी, जो एक बोलने वाली कार थी जो अपने आप चलती थी। अगर किसी गो कार्ट को देखें तो उसकी कंडीशन चेक करें, तो पहले ये चेक करना होगा कि इसका स्टीयरिंग काम करता है या नहीं, बम्पर्स पिचके हुए नहीं हैं और मोटर चलती है या नहीं। इस कार को देखकर लगता है कि ये 15 साल पुरानी है, पर मूवी 1960s में आई थी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वही कार है जो मूवी में थी। अगर ये बस एक नॉर्मल गो कार्ट है जिसे बाद में बना दिया गया था एक हर्बी रेप्लिका, तो इसे बेचने पर शायद $400 या $500 ही मिलेंगे। और बाय चांस ये वही प्रॉप है जो मूवी में था, तो इसके $3,000 से $6,000 तक मिल सकते हैं। अरे वाह, ये तो कितनी बढ़िया है। कम से कम उस बेकार हर्बी से तो बहुत अच्छी है। वाह, क्या बात है। ये बहुत बढ़िया है। मेरी पहली कार एक VW बग थी। मेरी भी। अच्छा है। पहले मेरे पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल थी। बम्पर कार लेट 50s अर्ली 60s में बनी थी। इसके स्टाइल, इसके मेडालियंस, इसकी टेल लाइट्स, हेडलाइट्स कमाल की हैं। अब ये देखिए, कास्ट एल्यूमिनियम स्टीयरिंग व्हील, लगता है ये चलती भी है। फ्लोरिडा थीम पार्क की विंटेज बम्पर कार आसानी से बिक जाएगी। मैं इसके $600 तक दे सकता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो तो इसे, ये एक कैरोसल हॉर्स है। उन्हें इंग्लैंड में मेरी गो राउंड कहते हैं। अर्ली 18th सेंचुरी में कैरोसल्स अक्सर सेंट्रल यूरोप में फेयर्स में लगाए जाते थे। असली जानवर एक सर्कल में उन्हें घुमाते थे। हनी कैरोसल हॉर्सेस लोगों को पसंद होते हैं। उन्हें खास तौर से ओरिजिनल वुडन पीसेस से बनाते हैं। इससे कई लोगों की बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। तुम्हें भी याद होगा ना, तुम कैरोसल हॉर्स पर बैठ के मैरी गो राउंड का चक्कर लगाया करते थे। मुझे ये पीस बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल पीस है। ये एक बढ़िया डेकोरेटिव पीस है। अगर इसे किसी डेकोरेटर या डिजाइनर को बेचा जाए तो हमें इसकी मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। ये ब्रेथलाइजर्स हैं। मुझे तो इनकी आदत हो गई है, पर लकीली कभी फाइन नहीं देना पड़ा। यहाँ पर तो कई साइंस हैं। वहाँ उधर सर्कस साइंस हैं, वहाँ ब्लैक फेस साइंस हैं, लगभग हर तरह के साइंस हैं। उनमें से ज्यादातर तो सच में विंटेज पीरियड के हैं।
ये रीप्रिंट्स नहीं है। सर्कस पोस्टर्स अमेरिका में बहुत पॉपुलर हैं और इन्हें बेचना बहुत आसान होता है। सर्कस पुराने जमाने में थीम पार्क्स की तरह होते थे, उनमें जानवर और जोकर होते थे। इस पोस्टर में लिखा है कि टॉम मिक सर्कस किसी शहर आने वाला है। ये एक ओरिजिनल पोस्टर है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, पर साथ में एक बुरी खबर भी है। इसे बोर्ड पर ग्लू से चिपकाया गया है जिससे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बस एक डेकोरेटिव आइटम है। मैं बता नहीं सकता कि ये पोस्टर असली है या नहीं, पर टॉम मिक्स एक बड़े मूवी स्टार थे, इसलिए मुझे उनके नाम पर रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो ऑक्शन को शुरू करें। ये ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोली लगाने के लिए तैयार हो जाइए। फ्लोरिडा कमाल की जगह है। यहाँ 300 से ज्यादा मूवी प्रॉप्स, थीम पार्क राइड्स और क्लासिक आर्केड गेम्स हैं। ये सिर्फ एक ब्रेथलाइजर नहीं है, इसे बेचकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। $500। You're crazy! तुम जितना नहीं। एक छोटी रेड बम्पर कार सोल्ड। बहुत अच्छी बोली थी, ले जाइए गाड़ी, ले जाइए। अब टॉम मिक्स पोस्टर की बारी है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो कोई तो बोली लगाओ, जल्दी बोली लगाइए। 100, 100, 200, 200, 200, 250, 300, 300, 300, 350। क्या बात है? बिली कंजूस बनना बंद करो। 375, 375, 400, 400, 400। टॉम मिक्स 1920s के एक फेमस वेस्टर्न मूवी स्टार थे। वो जॉन वेन से पहले के काउबॉय थे। हाँ जल्दी कीजिए। 425, 450, 450। कोई और है? 450 के आगे 475, 500, 500, ठीक है। $500। बोली अगर इससे ऊपर गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। 500 से ऊपर कोई लगाएगा? ठीक है, मैंने सर्कस में काम किया है, इसलिए ऐसे जोकरों को पहचानती हूँ। सोल्ड $500 में। बहुत ही बढ़िया डील थी। बस इसी में खुश रहना। अगर ये पोस्टर असली नहीं हुआ तो मुझे $500 का नुकसान हो जाएगा। मार्क जल्दी बताओ तुम ले रहे हो या नहीं? तो ये लीजिए, ये है वो पायरेट जिस पर बोली लगाई जाएगी। मूवी प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। भले ही ये पायरेट मूवी में ना हो, पर फिर भी ये बहुत कीमती है। और ये 500 की बोली, 600 की बोली, चाहे ये पायरेट किसी मूवी से हो या राइड से, मैं तो इसकी बोली लगा के रहूंगी। 700 से ऊपर कोई और? पीछे हटो सैली, तुम्हारे पास पहले ही अपना एक पायरेट है। और ये 800, 800 की बोली, 850, 850 के आगे, कभी कभी मन करता है एक बड़ा सा पत्थर उठा के बिली के सर पे दे मारूं। 850 के आगे, 900 की बोली, $950। ये जरूर नकली होगा। अब 1000 की बोली। आप क्या कह रहे हैं, 1000 की नहीं? चुप रहोगे? अरे ऐसा मत करने देना मार्क। और कोई 950 के ऊपर? 950 में सोल्ड। मुझे वो ट्रिक आजमानी होगी, एक बार तो करूंगा ही। अगर ये पायरेट असली नहीं है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। अब बारी है इस हर्बी कार की। आई लव इट। हर्बी एक कार ही नहीं, एक मूवी स्टार भी है। मेरे कस्टमर्स को इससे डबल फायदा होगा। ये बहुत ही बढ़िया पीस है। 300, 350, कोई 1000 की बोली हाँ तो मेरी लगाओ। तरफ से। जब मैंने 1960s में पहली बार हर्बी मूवी देखी थी, उसमें एक कार बात कर सकती थी। अब $1500। कोई है 1250। $1500 के लिए? अगर ये कार बोल सकती तो मैं इसकी बोली $1500 से कहीं ज्यादा लगाता। कोई $1500। लगाएगा 1750 की? 1750। बिली दो चीजें बिल्कुल बेचना नहीं जानता, एक तो गाड़ियाँ और दूसरी खुशियाँ। अरे बढ़ाओ ना। 2000, 2200। 2200। 2400। ये तो बहुत पैसा है यार। चलिए लगाइए, थोड़ी और बोली लगाइए। मैंने अपनी पहली कार के लिए भी $2400 नहीं दिए थे। सोच लीजिए इससे आपको कितना फायदा होगा। 2800। अब बात पैसे की नहीं है, अब बात मेरी इज्जत की है। $2900। क्या कर रहे हो? उसके साथ खेलना बंद करो यार। 3000 की बोली। कोई All the है? best. कोई लगाएगा? मार्क, नुकसान होने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या आप लगाएंगे? नहीं। ठीक है, 2900 में सोल्ड। ये आज की सबसे बेस्ट डील थी। सॉरी, मैं बिडिंग में थोड़ा बिजी हो गया था। मेरा नंबर है 304। या तो इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है या मैं कंगाल हो जाऊंगा। हमने $1800 में एक कैरोजल हॉर्स और एक पायरेट प्रॉप लिया। अब बारी है इन्हें निकालकर इन्हें अच्छी तरह देखने की। शायद ये फाइबर ग्लास का बना है। वैसे फाइबर ग्लास काफी मॉडर्न मटेरियल है, पर अब इन हॉर्सेस को फाइबर ग्लास से नहीं बनाया जाता। ये काफी पुराना लगता है, पर दिखने में शानदार हमने है। इस पर $875 खर्च किए। इससे हजारों डॉलर का फायदा होगा। इसकी कीमत कम से कम 3000 होगी। आराम से। मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा। अगर इसे सही कलेक्टर को बेचेंगे तो हमें इसकी सही कीमत मिलेगी। यूरोपियन कलेक्टर्स ऐसी विंटेज अमेरिकन फेयर ग्राउंड चीजें खरीदना पसंद करते हैं। और अब बारी है हमारे पायरेट की। हमारे पास डिज्नीलैंड का एक पीस है जो बहुत अच्छा है। मैं जब 1979 में अमेरिका आया था तब मैं डिज्नीलैंड गया था और उनकी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में खूब मजा किया था। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की राइड 1967 में खोली गई थी। वो इतनी पॉपुलर हुई कि उस पर ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई गईं, जिनकी शुरुआत 2003 से हुई। चलो मान लेते हैं कि ये डिज्नी की राइड से ही आया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं हमने इसके ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए, क्योंकि अगर इसे करीब से देखें तो ये
बहुत ही कमाल का पीस है। इसकी डिटेलिंग अच्छी है, इसमें मेटल बटन्स हैं, इसकी हड्डियां तक दिख रही हैं। मुझे ये ना उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी राइड में रहा होगा। और वैसे भी अगर ये किसी राइड में रहा होता तो दिखने में काफी पुराना होता, पर इसका डैगर बिल्कुल चमकदार है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी राइड में रहा होगा। हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है और हमें इसके कितने पैसे मिल सकते हैं। क्या पता हमें इसे बेचकर $5,000 मिल जाए। मिलने तो चाहिए। कम से कम 3,500 तो मिलेंगे। हम ऑरलैंडो फ्लोरिडा में डीनो रेंटोस से मिलने जा रहे हैं और उनकी एक बढ़िया प्रॉप शॉप है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें बता पाएंगे कि हमारा पायरेट असली है या नकली। तो सैरी लॉरेंस, मुझे पहले ये बताइए आपको ये कहाँ से मिला और आपने इसके कितने पैसे दिए? हमें ये एक थीम पार्क ऑक्शन में मिला और हमने इसके $950 दिए। आपने बहुत कमाल का पीस चुना है। ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का कैरेक्टर है। वो 9.5 मिनट की राइड होती है, उसमें 5 अलग अलग सीन्स होते हैं, कैनन्स चलती हैं, उसकी मूवीज भी सुपर हिट है। इस पीस को लोग आपसे हाथों हाथ ले लेंगे, पर ये बहुत पुराना नहीं लग रहा। हाँ वो तो है, पर ये बहुत कूल लग रहा है। अब ये कूल हो या फूल हो मुझे क्या, मुझे जानना है कि असली है या नकली। ये देखिए, ये एक पॉलीफोम पीस है, ये फ्लेक्सिबल फोम है। इसमें ये सारा एडिशनल मटेरियल लगाने में बहुत टाइम दिया गया है। इसके ऊपर लेटेक्स भी लगाया गया है। इसका पेंट तो बहुत ही कूल है। इसे बनाने में हजारों डॉलर खर्च किए गए होंगे। सच में कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही इसे बना सकता है। अगर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने इसे बनाने में हजारों खर्च किए तो इसे बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। ये पीस बेशक मूवी या राइड में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे शायद किसी अम्यूजमेंट पार्क में मूवी को प्रमोट करने या लोगों में उसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया होगा। ये पायरेट ना तो किसी मूवी में था ना ही किसी राइड में। तो इस पीस को बेचने पर हमें कितने पैसे मिल सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको इस पीस के लिए लगभग आखिर इस बेहुदा कंकाल की असली कीमत क्या है? 1500 से $1,800 मिल जाएंगे। हमारे हाथ तो खजाना लग गया, हनी। लॉरेंस सही था और मैं गलत थी। अच्छा हुआ जो हमें इससे कुछ तो फायदा हुआ। हाय, कैसे हैं आप? मैंने $3400 में कुछ ब्रेथलाइजर्स और एक हर्बी गो कार्ट ली। मेरे लिए क्वालिटी ही जरूरी नहीं है, क्वांटिटी भी बहुत जरूरी है। मैंने सिर्फ एक मशीन नहीं ली बल्कि 6 और खरीद ली, क्योंकि ये 7 का एक सेट था जो $500 में मिल गया। ये एक बढ़िया डील नहीं बल्कि 7 बढ़िया डील्स हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनके लॉन्ग आइलैंड में बार्स हैं, वो इन ब्रेथलाइजर्स को तुरंत खरीद लेंगे। प्रॉब्लम बस ये है कि मशीन 7 हैं लेकिन चलती सिर्फ 3 है। तो बेचने के लिए मुझे बाकी की मशीनों को सबसे पहले ठीक करवाना होगा। इनसे मुझे बहुत फायदा तो नहीं होने वाला, पर मैं सोच सकता हूँ $1000 का फायदा तो हो सकता है। अब बारी है अपनी छोटी सी गाड़ी को देखने की। इस तरह की फोक्सवैगन गो कार्ट रेयर होती है और इससे जुड़ी मूवी की यादें इसे और बेहतर बनाती हैं और इसी से इसका दाम बहुत अच्छा मिल सकता है। अब देखिए ना, डिज्नीलैंड जाना बहुत महंगा होता है। मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ। मैंने हर्बी के लिए $3000 दिए हैं। अगर ये 1960s की डिज्नी मूवी में नहीं थी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे देखकर लग रहा है कि ये गो कार्ट 15-20 साल पुरानी होगी, पर क्या ये 40 साल पुरानी हो सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये हर्बी मूवी में थी या नहीं? हर्बी मूवी में एक फुल साइज्ड कार थी और ये तो बहुत छोटी है। मैं मूवीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर लगता है कम फायदा होगा। अरे वाह, ये तो चल पड़ी। मैं ओल्ड टाउन एडवेंचर पार्क में जेनी लिन से मिलने जा रहा हूँ। वो एक डिज्नी एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बता पाएंगी ये हर्बी कार असली है या नहीं और इसकी कीमत क्या है। आपको ये कहाँ मिली? मुझे ये एक अम्यूजमेंट पार्क ऑक्शन में मिली $2900 में। मैंने इसके लिए इतने पैसे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कार बहुत रेयर होगी। अगर तुम्हें पार्क्स, मूवीज, इवेंट से जुड़ा कोई भी पीस लेना है या सिर्फ देखना है तो वो तुम्हें यहीं मिलेगा। वैसे इस कार को खरीद कर मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ। हर किसी को हर्बी बहुत पसंद आती है, स्पेशली डिज्नी और वोक्सवैगन फैंस को। लॉन्ग आइलैंड में लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर डिज्नी चाहिए तो ऑरलैंडो चले जाओ। मैंने कभी इस तरह की किट पहले नहीं देखी, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत रेयर होगी। ये कोई किट टाइप आइटम नहीं है। इसके जैसा एक और पीस होगा या बस 2 और होंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई चीज रेयर है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। रेयर तो बीमारियां भी होती हैं। मुझे तो यह गो कार्ट 40 साल पुरानी नहीं लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि डिज्नी ने इसे टिप टॉप कंडीशन में रखने के लिए दोबारा इस पर पेंट करवाया हो? हम यहाँ डिज्नी की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हर एक पार्ट को अच्छी कंडीशन में रखेंगे। उन्होंने इसमें नए टायर्स लगवाए होंगे, जरूर इंजन चेक करवाया होगा, उन्होंने इसे दोबारा पेंट भी करवाया होगा, इसलिए ये अभी इतनी अच्छी कंडीशन में है, भले ही ये कार 40 साल पुरानी क्यों ना हो। ठीक है, ये 40 साल की है, पर ये गाड़ी इतनी छोटी कैसे रह गई? अगर ये कार मूवी में दिखाई गई थी तो फिर ये फुल साइज क्यों नहीं है? ये जो कार है इसे हर्बी राइड्स अगेन में यूज किया गया था। उस फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस था जिसमें विलन को हर्बी के बुरे सपने आते हैं, तो इसे उसी सीन के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ये एक डिज्नी मूवी की ऑथेंटिक हर्बी है। मजा आ गया। मैंने इसके $2900 दिए हैं। मुझे इससे कुछ फायदा होगा या नहीं? मैंने इसे डिज्नी ऑन आइस में देखा था, मैंने इसे परेड्स में भी देखा है, यानी कि इसे मूवीज में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये कि ये एक रेयर पीस है और इससे कई पुरानी यादें जुड़ी हैं। आपको इसे डिज्नी फैंस को बेचना चाहिए, वो इस तरह की चीजों के लिए बहुत बड़ी कीमत दे सकते हैं। मुझे लगता है आपको इसके मिल सकते हैं लगभग आपको इसके मिल सकते हैं 4 से 5,000 डॉलर्स। हाँ, अगर आपको सही बायर मिल जाता है तो इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। बस यही तो सुनना था। ठीक है, तो हर्बी तुम मेरे साथ घर आओगी। इस छोटी सी कार से अब मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नंबर 360। मैंने $1400 में एक मिनी बम्पर कार और एक सर्कस पोस्टर लिया। बम्पर कार को तो मैं आसानी से दोगुने पैसे में बेच दूंगा, पर इस टॉम मिक्स पोस्टर को पहले मुझे बेहद करीब से देखना पड़ेगा। अम्यूजमेंट पार्क्स बनने से पहले सर्कस हुआ करते थे और मैंने लिया है ये विंटेज पोस्टर टॉम मिक्स सर्कस और वाइल्ड वेस्ट का। टॉम मिक्स 1880s में पैदा हुए थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो इसके अच्छे दाम तो मिलेंगे ही। बायर चाहे कोई भी हो, इसकी आइडेंटिटी और इसकी हिस्ट्री अमेरिकन है। ये डिज्नी वर्ल्ड से, डिज्नीलैंड से भी बहुत पहले का है। अगर ये 1960s में टॉम मिक्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया था तो ये बस एक कॉपी है और इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे। और अगर इसे चाइना में बनाया गया था तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पर इसका पेपर 90 साल पुराना है और शायद ये एक ओरिजिनल पोस्टर है, तो मेरे ख्याल से इसके $1200 तो मिल ही जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा ये सर्कस पोस्टर असली भी है या नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जानने के लिए ऑरलैंडो परफेक्ट जगह है। मैंने एक अम्यूजमेंट पार्क में अपने दोस्त जिम से बात की है, वो एक्सपर्ट हैं और शायद मुझे बता पाए कि इसकी असली कीमत क्या होगी। क्या हाल है जिम? बढ़िया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओह वाओ, क्या कहते हो, है ना बढ़िया? ओह ये बहुत बढ़िया है। टॉम मिक्स सर्कस एंड वाइल्ड वेस्ट। तुम्हें बहुत अच्छा पीस मिला है वो बिली। इतने पॉपुलर क्यों हैं? दरअसल वो ओल्ड वेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। वो टेक्सास के एक रेंजर थे, उन्होंने स्पेनिश अमेरिकन वॉर में हिस्सा भी लिया था। एक काउबॉय के लिए ये बहुत बड़ी पहचान थी। उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि उसके बाद उन्होंने अपना ही सर्कस शुरू कर दिया। ये पोस्टर शायद बहुत ही रेयर होगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐसे पोस्टर यूं ही किसी वेयर हाउस में नहीं मिलते। ये तुम्हें इसलिए मिल गया होगा क्योंकि शायद इसे कहीं लगाया ही न गया हो। 1930s में ये बहुत पॉपुलर था। ये काफी रेयर है। पर मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि इस पर एक फ्रेम लगाया गया है। इसे संभाल कर रखने के लिए लिनन पर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर डैमेज है, यहाँ पर भी थोड़ा डैमेज है, किनारे से ये थोड़ा खराब हो गया है, बाकी ये अच्छी कंडीशन में है। मुझे फिक्र इस बात की है कि कहीं ये नकली तो नहीं। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये असली है या नहीं। चलो चेक करते हैं। हाँ, मेजर करते हैं। आजकल फेक पोस्टर अक्सर 2 से 3 फुट के होते हैं। लगता है ये पोस्टर बिल्कुल असली है। मैंने इस पोस्टर के $500 दिए हैं। ये बिल्कुल असली है, पर इसकी कीमत क्या होगी? इसे बोर्ड पर ग्लू से चिपकाया गया है, इस पर फ्रेम लगाया गया है, किनारे से थोड़ा डैमेज भी है। अगर इसे ऐसे ही देखा जाए तो आपको इसके मिल सकते हैं करीब $400। ओहो, ये तो लेने के देने पड़ गए। सोचा था फायदा होगा, उल्टा नुकसान हो गया। लॉरेंस और साली ने एक पायरेट पीस बेचा जो भले ही कैरिबियन से नहीं था, पर उससे उन्हें $3,275 का मुनाफा हुआ। मार्क ने ऑरलैंडो में एक बड़ा रिस्क लिया। उसने एक विंटेज डिज्नी लव बग ली जिससे उसे $3,100 का फायदा हुआ। वहीं बिली को एक लाल गो कार्ट और एक पुराने टॉम मिक्स सर्कस पोस्टर से $1,000 का फायदा हुआ। बच गया।